देखो बेटा, आज हम लोग सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किस प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाता है, आज हम लोग इसी टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। देखिए, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिसमें डबल कार्य होते हैं। बहुत सिंपल है। देखिए बेटा, जिसमें क्या शब्द हिंदी में सर्वप्रथम लिखा होगा, प्रक्रिया सेम रहेगी। हम पूर्व शब्द के दाहिने तरफ के सब्जेक्ट को ही यानी दाहिने तरफ के कार्य को ही सबसे पहले लिखेंगे। अगर पूर्व शब्द वाक्य के बीच में लिखा बेटा, तो और आरंभ में क्या शब्द लिखा है, तो आपको सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैड लगा देनी चाहिए। ठीक, उसके बाद आपको पूर्व शब्द के दाहिने तरफ के सब्जेक्ट को लगा देना चाहिए। उसके बाद बेटा, अगर वाक्य नेगेटिव है तो आप नॉट लगा सकते हो, और क्या है, अगर वाक्य में क्या लिखा है कभी नहीं, तो आप नेवर लगा सकते हो। उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज कीजिएगा। उसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट कर्म, और कर्म के बाद बेटा अदर वर्ड लगाना है। यदि कोई बाएं दाहिने तरफ के कार्य में कुछ भी शब्द छूट रहा है तब आपको लगा देना है। उसके बाद बेटा क्या लगाना है, प्लस। प्लस लगाने के बाद आपको पहले की अंग्रेजी लगाना है बिफोर। बिफोर लगाने के बाद हम लिखेंगे शुरुआती सब्जेक्ट, यानी पहले वाला आप बोल सकते हो लेफ्ट सब्जेक्ट। लेफ्ट सब्जेक्ट समझने के लिए है बेटा ये लेफ्ट राइट, समझ रहे कि नहीं? लेफ्ट राइट, पूर्व शब्द के दाहिने तरफ और पूर्व शब्द के बाएं तरफ। ठीक, ऐसा रूल आपको किसी ग्रामर में नहीं मिलेगा। ओनली फॉर टू मेक यू अंडरस्टैंड, केवल समझाने के लिए। अब जरा देखिए, उसके बाद बेटा आपको ईएमबी यानी दूसरा कार्य आप सभी लोग जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया की सेकंड फॉर्म का यूज होता है कि नहीं होता? उसके बाद बेटा लगाते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं अदर वर्ड, और बेटा अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलते। अब जरा देखिए, कुछ हम लिखकर दिखाते हैं। देखिए, पहला वाक्य लिखा है, क्या मेरे पढ़ाने से पहले पूर्व वह घर जा चुका था। अब सबसे पहले पूर्व लिखा है तो हम क्या लगा देंगे, हैड। अब पूर्व शब्द के दाहिने तरफ के सब्जेक्ट को लिखेंगे, यानी वहां की अंग्रेजी क्या होगी, ही। उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, तो वो वेंट गॉन इसका रूप होता है। तो हैड ही गॉन टू द हाउस। अब उसके बाद कुछ बचा है, अदर वर्ड में कुछ भी नहीं है। अब हमें लगा देना बेटा बिफोर, पूर्व शब्द की अंग्रेजी। उसके बाद हमें लगाना है दूसरा सब्जेक्ट, मेरे। मेरे के लिए क्या लगाएंगे, आई, क्योंकि लिखा रिलेटिव केस में हिंदी, लेकिन लगाया जाएगा सब्जेक्टिव केस। और उसके बाद क्रिया की सेकंड फॉर्म, बिफोर आई टॉट। अब जरा देखिए दूसरा, क्या उसके हंसने से पूर्व राम नहीं रोया था। तो हाइड राम। अब नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है, देखो बोल रहा है सब्जेक्ट के बाद क्या लगाओ, नॉट लगा दिया। उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो बीप माने बेटा रोना होता है, और वेप्ट माने रोया। तो हाइड राम नॉट वेप्ट बिफोर। उसके की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही। बिफोर ही लाफ्ड। ये टेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, बाएं तरफ का कार्य, ही लाफ्ड, बिफोर ही लाफ्ड, और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अब जरा देखिए, उसके पहुंचने से पूर्व लड़के क्यों शोर मचाते थे। लड़के क्यों शोर मचाते थे, जहां बेटा क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो, वहीं अगर वाक्य में पूर्व शब्द लिखा है तो सबसे पहले हम लगाते हैं वह क्वेश्चन वर्ड जो वाक्य के बीच में होती है, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लगाते हैं। अब जरा देखिए यहाँ क्यों लिखा है, तो क्यों के लिए हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, वाई। और वाई लगाने के बाद स्ट्रक्चर बोल रहा है हेड लगाओ, हेड लगा, सब्जेक्ट लगाना, लेकिन सब्जेक्ट कौन सा, पूर्व शब्द के दाहिने तरफ का, यानी लड़के, हायर द बॉयज।
एट द वॉइस, मेक नॉइज मतलब होता है शोर मचाना, और मेक मेड अ नॉइज हो जाएगा, मेक मेड मेड इसका रूप होता है। वाई एट द वॉइस मेड अ नॉइज। अब कुछ बचा है? कुछ भी नहीं है। सीधा पूर्व शब्द की अंग्रेजी लगाएंगे, बिफोर, बिफोर ही रीच्ड, बिफोर ही रीच्ड। अगर यही बेटा पूर्व शब्द के स्थान पर बाद शब्द लिखा हो तो आप सभी लोग जानते हो कि पूर्व शब्द के बाद शब्द के दाहिने तरफ के कार्य को हम सबसे पहले लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले बेटा जरा देखो, यहां तक आ रहा है। अब जरा देखिए, अगर पूर्व शब्द के स्थान पर बाद शब्द हो तो सबसे पहले आपको हाइट नहीं लगाना है, फिर क्या लगाना है? डिड लगाना है। डिड लगाने के बाद हमें बाद शब्द के दाहिने तरफ के यानी राइट सब्जेक्ट को लिखना है, दाहिने तरफ के। उसके बाद बेटा अगर नेगेटिव वाक्य है तो आप नॉट लगा सकते हो, अगर कभी नहीं लिखा है तो आप नेवर लगा सकते हो। उसके बाद बेटा ध्यान है, आप सभी लोग जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनती है तो वाक्य एमपी की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अब यहाँ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट बेटा, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हम लगाएंगे अदर वर्ड, अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स लगाने के बाद बेटा हम बाद शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे आफ्टर, और आफ्टर लिखने के बाद हम लिखेंगे लेफ्ट सब्जेक्ट यानी शुरुआती कर्ता। उसके बाद बेटा हमें बाएं तरफ के कार्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में करना होता है, और पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हेड है, और उसके बाद इसमें क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज किया ही जाता है। और उसके बाद हम लिखते हैं बेटा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं अदर वर्ड्स, और अदर वर्ड्स के बाद अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। आइए एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं। क्या उषा के आने के बाद मैं लखनऊ गया था? तो सबसे पहले बेटा जानते हो कि बाद शब्द के दाहिने तरफ के सब्जेक्ट को ही लिखा जाता है, और भी किस टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट में। तो उसकी क्रिया क्या है? डिड। तो क्या लिखेंगे? डिड आई, डिड आई, डिड आई गो टू लखनऊ, डिड आई गो टू लखनऊ। अब लिखेंगे आफ्टर, आफ्टर उषा, आफ्टर उषा हैड, आफ्टर उषा हैड कम, कम केम कम। अब देखिए बाद शब्द के दाहिने तरफ के कार्य को सबसे पहले मैंने किया पास्ट इंडेफिनिट में, उसके बाद आफ्टर लगा के बाएं तरफ के कार्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में कर दिया। स्ट्रक्चर भी वही बोल रहा है, नेगेटिव था नहीं इसलिए किया नहीं। क्या वर्षा होने के बाद विद्यार्थी विद्यालय नहीं पहुंचे थे? तो सबसे पहले बेटा लगाओ डिड द स्टूडेंट्स, डिड द स्टूडेंट्स। फिर नेगेटिव वाक्य है तो नहीं के लिए क्या लिखेंगे? नॉट, नॉट रीच। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे नॉट रीच द स्कूल, नॉट रीच द स्कूल। अब कुछ बचा इधर? कुछ भी नहीं है अदर वर्ड में। अब बाद के लिए क्या लगाएंगे? आफ्टर। और जहां वर्षा की बात आती है वहां कर्ता ग्रुप में क्या लगाया जाता है? इट। सभी लोग जानते हो इट हैड रेन, क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। और अंत में क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। राजू के चाय पीने के बाद उसके भाई ने क्या खाया था? अब बेटा इसमें भी अगर क्या, कब, कैसे, क्यों, कहां, कितने आदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले उन प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लगाई जाती है जो वाक्य के बीच में हो। तो सबसे पहले इसमें क्या शब्द लिखा है तो क्या लगाएंगे? क्या के लिए लिखेंगे बेटा? व्हाट। और फिर उसके बाद लगाएंगे सहायक क्रिया डिड। What did his brother, his brother, what did his brother उसका सब्जेक्ट है इस वाक्य का। his brother eat, eat माने खाया था। अब कुछ है इधर? कुछ भी नहीं है। क्या लिखेंगे? आफ्टर, आफ्टर राजू,
आफ्टर राजू हैड, चाय पीने के लिए बेटा ड्रिंक का यूज नहीं होता, टेक या हैव का यूज होता है, तो वहां हैड टेकन टी का यूज हो जाएगा। तो व्हाट डिड हिज ब्रदर ईट आफ्टर राजू हैड टेकन टी, राजू के चाय पीने के बाद उसके भाई ने क्या खाया था। इन्हीं शब्दों के साथ आज का लेसन ही समाप्त हो रहा है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में।